Hello, Bacha Party. Welcome to Commerce Adda 24/7. My name is Harsh and I'm a business studies mentor. Today we are going to discuss about financial management part 7, है ना। तो यहां पे आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 7 को डिस्कस बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम लोग कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल को। मैंने इसके पहले वाले सेशंस में, इसके पहले वाले पार्ट में आपको फिक्स्ड कैपिटल के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताया था, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनका फर्क फिक्स्ड कैपिटल पे पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसाइड करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए तैयार, और शुरू में हो जाता हूं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो चलो यार बैठ जाओ और नोट्स वगैरह निकाल लो, ठीक है। आज बहुत ही अच्छे तरीके से अपन वर्किंग कैपिटल को समझने वाले हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले ही पार्ट में समझा दिया था। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस में लगती है टू परचेज सम करंट एसेट्स, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि इन्वेंट्री, और बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वी नीड वर्किंग कैपिटल। इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा पैसा है जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। वर्किंग कैपिटल के हमें आज पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट वर्किंग कैपिटल के ऊपर पड़ता है। आपको याद होगा कुछ ऐसे फैक्टर्स जो मैंने फिक्स्ड कैपिटल में बताए थे ना, वो यहां भी रिपीट हो रहे हैं। तो जिन बच्चों ने वर्किंग कैपिटल पहुंच गए हैं और फिक्स्ड कैपिटल नहीं देखा है, तो आपको मेरा फिक्स्ड कैपिटल वाला पार्ट भी समझना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल को समझने के लिए। तो पहले ये वाली वीडियो देख लो और फिर वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा ये ऐसा फैक्टर है ना जिसका फर्क वर्किंग कैपिटल में बहुत पड़ता है और है बिल्कुल बेसिक। देखो, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी कि आप कुछ सामान प्रोड्यूस करते हो, कुछ बनाते हो, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप कोई सामान बनाते हो, कुछ प्रोड्यूस करते हो, इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है एसेट्स ज्यादा लगेंगे, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, और उन एसेट्स को चलाए रखने के लिए वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। सही बात है ना भाई। मशीनरी खरीदोगे तो मशीन में बिजली भी तो डालोगे ना। तो मशीन खरीदा फिक्स्ड कैपिटल से, और मशीन को चलाए रखना है पेट्रोल, डीजल या बिजली से, वो जो खर्चा आ रहा है वो हम मीट आउट करेंगे वर्किंग कैपिटल से। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कम होता है, ठीक है। सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पे मैं कर देता हूं इसको इरेज, एंड भूल के लिए क्षमा करें। ये लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है एंड फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा लगती है। समझ रहे हो भाई। ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो प्रोडक्शन करता है, वहां पे फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल से ही तो फिक्स्ड एसेट्स आएंगे ना। और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी क्योंकि उन फिक्स्ड एसेट्स को चलाए रखने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो लोग कुछ सामान बना रहे होते हैं, वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग बिजनेस में, यानी कि ट्रेडिंग अगर आपका कंसर्न है, ट्रेडिंग बिजनेस है, आप सिर्फ सामान खरीदते हो और सामान को बेचते हो, सामान खरीदते हो और सामान को बेचते हो, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि यहां पे आपको एसेट्स खरीदने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा आपके खर्चे होंगे। आपको सिर्फ ट्रेड करना है, सामान खरीदना है इधर से और बेच देना है इधर से। नॉर्मल खर्चा होगा वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, तो इसीलिए कहा जा रहा है वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। फिक्स्ड कैपिटल की बात किया जाए तो यहां पे भैया फिक्स्ड कैपिटल भी आपकी कम लगती है। पढ़ के देख लेते हैं। In manufacturing business, it takes a lot of time in converting raw material into finished good. बहुत समय लगता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदलने के लिए। लोहा आएगा, गाड़ी बनने में लगभग 2 महीना लगेगा। तब तक 2 महीने तक आपका जो कैपिटल है ना, वो इन्वेस्टेड रह जाएगा रॉ मटेरियल में, सेमी फिनिश्ड गुड्स में, है ना भाई। देखो, आपने प्लास्टिक खरीदी, प्लास्टिक से पेन बनने में 2 महीने का समय लग रहा है मान लो, तो 2 महीने तक पैसा फंसा हुआ है ना आपका इसी प्लास्टिक के रॉ मटेरियल में, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है इन दैट केस वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा लगेगी, उस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरे हाथ पे अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स आते हैं, तुरंत बिक जाते हैं, इसमें काहे की वर्किंग कैपिटल, है ना। उस केस में वर्किंग कैपिटल लिटिल लगेगी, लिटिल, लेस नहीं, लिटिल। समझ रहे हो ना। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि नेचर ऑफ बिजनेस का फर्क पड़ता है वर्किंग कैपिटल पे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है। सेकंड पे आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। सेकंड आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस। बहुत सिंपल सी बात बताने जा रहा हूं। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे रन करता है, यानी कि बिजनेस के जो दायरे हैं वो फैले हुए हैं, लार्ज स्केल पे बिजनेस रन करता है, तो वर्किंग कैपिटल
आपकी ज्यादा लगेगी। अगर बहुत ही स्मॉल स्केल पे काम करता है, एक गांव, एक शहर, एक राज्य में है, तो भैया वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। पढ़ के देख लेते हैं। मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। कब ज्यादा वर्किंग कैपिटल कब लगेगी? इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी और लार्ज स्केल पे काम कर रही होगी। वाइल लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन छोटी है वहां पे वर्किंग कैपिटल कम, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ओके जी, बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। जब मैंने आपको बताया था ना, बिजनेस साइकिल समझते हो? बिजनेस साइकिल एक ऐसा समय था जब लोग बिस्किट को भी पार्ले जी बोलते थे। मतलब बिस्किट का दूसरा नाम हो गया था पार्ले जी। पार्ले जी इतनी बड़ी फेमस कंपनी हो गई थी, यानी कि कभी ना कभी पार्ले जी अपने बूम पीरियड पे रही होगी। ठीक है, पार्ले जी अब बूम पे तो नहीं है ना। पार्ले जी कैसे है? हल्का सा डाउनवर्ड से। अब और बिस्किट्स मार्केट में आ गए एंड पार्ले जी का वही ऑथेंटिक टेस्ट, बहुत से लोग खाते भी हैं पार्ले जी, बट अब और बिस्किट्स के आने की वजह से पार्ले जी की सेल थोड़ी कम तो हुई होगी। ठीक है, तो देखो, जब एक बिजनेस अपने बूम पे होता है ना, तब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तब डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, एंड सेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जब आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी बूम पे है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, है ना। देन मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। तो यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, अगर आपका बिजनेस बूम पे है तो ज्यादा बूम है तो डिमांड ज्यादा, अगर डिमांड ज्यादा तो सेल ज्यादा करनी पड़ेगी, डिमांड को मीट आउट करने के लिए सेल ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा तो भैया वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। हेंस प्रूव्ड। सारे देखो इंटरलिंक कर दिया मैंने। अगर आपका बिजनेस डिप्रेशन में है, यानी कि अभी बहुत अच्छा धंधा आपका नहीं चल रहा है, अगर डिप्रेशन में है, आपका धंधा गिर रहा है, उस केस में डिमांड गिरेगी। अगेन वही लॉजिक, उस केस में डिमांड आपकी गिर जाएगी, उस केस में आपकी सेल्स भी गिर जाएगी, और उस केस में आपका प्रोडक्शन भी आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, हैंस वर्किंग कैपिटल आपकी कम लगेगी। समझ रहे लॉजिक? तो ये हो गया लॉजिक। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन द डिमांड डिक्लाइंस एंड इट अफेक्ट्स बोथ द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द गुड। डिप्रेशन के टाइम पे डिमांड गिरेगी, सेल भी गिरेगी, प्रोडक्शन भी गिरेगा। इन दिस सिचुएशन द वर्किंग कैपिटल विल बी लेस रिक्वायर्ड, है ना। यहां पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। तो आप समझ गए। दोबारा ये तीनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगी, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ट्रेडिंग बिजनेस होगा, वर्किंग कैपिटल कम। ऑपरेशंस की बात किया जाए, लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस रन कर रहा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। स्मॉल स्केल पे रन कर रहा है, वर्किंग कैपिटल कम। बूम का पीरियड है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। डिप्रेशन का या रिसेशन का पीरियड है तो वर्किंग कैपिटल कम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स की। नेक्स्ट फैक्टर्स हैं सीजनल फैक्टर्स। देखो बेटा, कुछ प्रोडक्ट की डिमांड ऑल ओवर द मंथ होती है, 12 के 12 महीने होती है। कुछ प्रोडक्ट की डिमांड कभी कभी होती है 6 महीने में, कभी कभी नहीं होती। जैसे मैं बात करूं एसी की, तो एसी की डिमांड तो गर्मियों में आएगी, कूलर गर्मियां। गर्म कपड़े जैसे जैकेट, कोट, स्वेटर्स ठंडियों में। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड 12 महीने रहती है, जैसे गेहूं, चावल। भाई किसी किसी की सर्दी में, किसी किसी की गर्मी में, किसी किसी की बारिश में। छाते की डिमांड बारिश में आएगी। तो देखो यहां पे लिखा गया है कि जिन गुड्स की, है ना, जिन गुड्स की डिमांड यूनिफॉर्म है, यानी कि ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड यूनिफॉर्म है, साल भर बनी रहती है, वहां पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। ठीक है, और जिनकी सीजनल डिमांड है, जिनकी जो डिमांड है वो सीजनल है, वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। अब आप पूछोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो, इसका क्या लॉजिक हुआ? मैं आपको बताता हूं लॉजिक। देखिए, अगर आपकी डिमांड सीजनल है ना, तो आपकी मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लीजिए एसी बिकता है। अब एसी अगर गर्मी में नहीं बिका तो क्या फेंक दोगे? फेंकोगे तो है नहीं, उसको तो रखे रहोगे। तो फेंकोगे नहीं तो वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। वेयर हाउस के लिए अपन को पैसा देना पड़ेगा। वेयर हाउस के लिए हमको पैसा देना पड़ेगा। पैसे के लिए, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो गई। लेकिन हाँ, ऐसा सामान जो भैया 12 महीने डिमांड में है, तो वो उसमें वर्किंग कैपिटल आपकी कम लगेगी। पढ़ के देख लेते हैं। सम गुड्स आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर व्हाइल अदर्स हैव सीजनल डिमांड। कुछ गुड्स पूरे साल भर डिमांड में रहते हैं, कुछ की सीजनल डिमांड है। ठीक है, ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड यूनिफॉर्म है, यानी कि बनी रहती है, वहां पे वर्किंग कैपिटल कम लगती है। कुछ एंटरप्राइजेस को लार्ज स्टॉक रखना पड़ता है रॉ मटेरियल का और फिनिश्ड प्रोडक्ट का, सो दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। पता है ना, एसी वाला एग्जांपल लिया ना, एग्जांपल वूलन मिल्स। अब वूलन मिल्स को
जो ऊन है, जो वुलन कपड़े बने हैं, फेंक तो देंगे नहीं बेटा गर्मियों में, बिकने तो वो ठंडियों में, लेकिन गर्मियों में फेंक देंगे नहीं, उसके लिए वेयर हाउस रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, उसमें खर्चा होगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। अब आते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कितना समय लग रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। प्लास्टिक को पेन बनाने के लिए कितना समय लग रहा है, ये शीशे को और इसको स्मार्ट बोर्ड बनाने के लिए कितना समय लग रहा है, कॉटन को शर्ट बनाने के लिए कितना समय लग रहा है, ये आपका होता है प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्शन साइकिल होता है। तो देखो, अगर प्रोडक्शन साइकिल आपकी कंपनी की लंबी है, यानी कि बहुत समय लगता है प्रोडक्शन करने में, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। अगर आपकी कंपनी की प्रोडक्शन साइकिल छोटी है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है यहां पे, देखो पढ़ के देखते हैं। प्रोडक्शन साइकिल मींस द, प्रोडक्शन साइकिल का आप सबसे पहले तो यहां पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अपन, ताकि आप इसका नोट्स बना लें अच्छे तरीके से। प्रोडक्शन साइकिल मींस द टाइम इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, है ना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। ओके, द लॉन्गर दिस पीरियड द मोर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जितना लंबा ये समय होगा उतनी ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। ठीक है, और जहां पे प्रोडक्शन साइकिल छोटी होगी वहां पे वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। अगेन लॉजिक, जब तक अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबी है तो आपके रॉ मटेरियल का पैसा फंसा रहेगा, सामान बिक रहा नहीं है 2-3 महीने से, अभी सामान बन रहा है आपका, 2 महीने तक पैसा फंसा रहेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। ठीक है ना, ओके, तो ये आ जाता है प्रोडक्शन साइकिल। आते हैं छठे उस पे पॉइंट पे। छठा पॉइंट क्या है, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड। तो देखो यहां पे बहुत ध्यान से बकायदा समझना होगा आपको, क्रेडिट अलाउड और अवेल्ड में क्या होता है। देखो, अलाउड मतलब होता है आपने उधार दिया, क्रेडिट अलाउ, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। हाँ भाई, अब देखो, अलाउड मतलब आपने उधार दिया, अवेल यानी कि आपको उधार मिला। अगर आपने उधार दिया है तो इसका मतलब आपकी कंपनी में कैश जो है वो कम आया है। तो देखो, ऐसे एंटरप्राइजेस जो ज्यादा उधार देते हैं, अगर उनका क्रेडिट अलाउड ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब उनकी कंपनी में कैश कम आ रहा है। ठीक, कैश कम आ रहा है तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि कैश ही नहीं है खर्च करने के लिए। ठीक है, हाँ, ऐसी इंटरप्राइजेस जो कैश पेमेंट करती हैं, यानी कि वो गुड्स बेचते हैं कैश पे, यानी कि क्रेडिट कम अलाउ करते हैं, ऐसी कंपनीज जो उधार पे सामान नहीं बेचती हैं, सब कुछ कैश में डील करती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती होंगी ना कि उधार पे सामान नहीं है, जैसे आपने दुकानों में देखा होगा, लगा होता है ना बोर्ड, आपने दुकानों में सामान देखा होगा, बोर्ड लगा रहता है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। तो मान लो उधार मांगकर शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कैश पे डील कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों के लिए वर्किंग कैपिटल जो होती है वो कम होती है। लेकिन ऐसी कंपनियां जो ज्यादा ही उधार दे रही हैं, कैश बिल्कुल नहीं आ रहा है कंपनी में, वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। दोस इंटरप्राइजेस विच सेल्स गुड ऑन कैश नीड लिटिल वर्किंग कैपिटल, ऐसी इंटरप्राइजेस जो कैश पे सामान बेचती है, यानी कि नंबर 2 वाला, उन पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। लेकिन जो क्रेडिट फैसिलिटीज देती हैं टू द कस्टमर्स नीड मोर वर्किंग कैपिटल, लेकिन जो क्रेडिट अलाउड ज्यादा करती हैं, ज्यादा उधार पे सामान बेचती हैं, तो कैश तो आएगा नहीं, तब वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा लगेगी। यहां पे इसका उल्टा हो जाएगा। क्रेडिट अवेल्ड, अगर आपको इजीली क्रेडिट मिल रहा है सप्लायर से, मैं हूं, मेरे सप्लायर आप हैं, आप मुझे उधार पे सामान रॉ मटेरियल बेचते हैं, तो मुझे अगर इजीली क्रेडिट अवेल्ड मिल रहा है, मुझे बड़ी आसानी से क्रेडिट मिल रहा है, उस केस में मेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। अगर मुझे क्रेडिट अवेल्ड नहीं हो रहा है तो मेरी वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। पढ़ के देख लेते हैं। इफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स आर इजिली अवेलेबल ऑन क्रेडिट, अगर मुझे बहुत कुछ क्रेडिट पे मिल रहा है तो लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। अगर क्रेडिट अवेल्ड है तो वर्किंग कैपिटल कम, अगर क्रेडिट अवेल्ड नहीं है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा।
लेकिन जब मुझे सब कुछ कैश पेमेंट देना पड़ रहा है तो कैश कहां से आएगा, वर्किंग कैपिटल से तो आएगा ना। तो अगर मुझे सब कुछ कैश पे देना पड़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल मेरी ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल, क्रेडिट अलाउड का मतलब क्रेडिट देना, अवेल का मतलब अवेल करना। ठीक है, तो ये आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को कर रहे हो बहुत ही एफिशिएंसी के साथ। पढ़ के देखते हैं, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस। आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस करते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस। आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस बहुत ही एफिशिएंटली कर रहे हो, इसे ही कहते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती क्या है वो समझिए। आप जल्दी से जल्दी सामान बना लें, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर लें फटाक से, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर लें फटाक से, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है। फिनिश्ड गुड को तुरंत बेच लें, यह भी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है। इसी के साथ साथ बेचने के बाद तुरंत ही आपको डेटर से पैसा मिल जाए, यह भी आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, समझ गए ना बात को। देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल को कम से कम समय में फिनिश्ड गुड बना देना, फिनिश्ड गुड को बेच देना और बेच के पैसा कमा लेना, यह ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है। अ कंपनी विच हैज अ बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है, ऐसी कंपनी जिसके पास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी खासी है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, वहां पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? क्योंकि भैया ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं और कैश भी तुरंत आ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। लेकिन जहां पे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से काम नहीं होता है, जहां पे एफिशिएंसी बहुत बुरी है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा लग जाएगी। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आप लोगों को समझ में आया, काम करने में आप बहुत अच्छे हो तो वर्किंग कैपिटल कम, बेकार हो, रिसोर्स का वेस्टेज करते हो तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके रॉ मटेरियल समझते हो ना, जैसे सैंडविच बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? ब्रेड, शर्ट बनाने के लिए कॉटन, गाड़ी बनाने के लिए लोहा, आयरन, तो ये सब। अगर आपका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। अगर रॉ मटेरियल इजीली आपको अवेलेबल नहीं है, इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, उस केस में वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा लगेगी। पूछो क्यों? पूछो क्यों, मैं बताता हूं। अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जैसे मान लो मेरी कंपनी है दिल्ली में और गुड़गांव से, दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, वहां से मेरा रॉ मटेरियल आता है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी ना भाई, ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत दिक्कत ही नहीं हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियस सी बात है कम लगेगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल मुझे इजीली अवेलेबल नहीं, दिल्ली में कंपनी है और चेन्नई से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज्यादा होगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। अब समझ में आया ना लॉजिक, ये पॉइंट है। फिर आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे। सिंपल, अगर मेरी कंपनी को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना है, तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा, क्योंकि इस केस में मेरी कंपनी ज्यादा एसेट्स लेगी, ज्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, ज्यादा एसेट्स के लिए ज्यादा खर्चा होगा, खर्चे को मीट आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर मेरी कंपनी को ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना है, वो जहां है खुश है, अपने हाल में ठीक है, उस केस में वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। पढ़ के देख लेते हैं। ग्रोथ मींस द डेवलपमेंट ऑफ द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को बढ़ाते हो, अपने प्रॉफिट को, अपने सेल्स को, अपने प्रोडक्शन को, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं ना। तो ऐसा बिजनेस जहां पे ग्रोथ के पूरे पूरे चांसेस है, जो ग्रो कर सकते हैं, वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। और ऐसा बिजनेस जहां पे कंपनियां ग्रोथ नहीं चाहती हैं, वहां पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी, है ना। लेवल ऑफ कंपटीशन पे आते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हो और मार्केट के प्रोडक्ट के लिए बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो कंपटीशन को मीट आउट करने के लिए, कंपटीशन को पिछाड़ने के लिए आपको टेक्नोलॉजी ज्यादा लगेगी। अगेन वही बात है कि वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। अगर कंपटीशन कम है, आप अकेले ही वहां बनाने वाले हो, मोनोपोली है आपकी,
तो भैया आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। ठीक है, देखो, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीजेस द नीड फॉर मोर वर्किंग कैपिटल। इन ऑर्डर टू फेस कंपटीशन, मोर स्टॉक इज रिक्वायर्ड फॉर क्विक डिलीवरी एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हैज टू बी मेड अवेलेबल। कहा जा रहा है कि अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आपको लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी, क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ेगी, है ना, नहीं तुरंत डिलीवरी करनी पड़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा, रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा, फिनिश गुड को स्टॉक करके रखना पड़ेगा। इन सारे कामों में वर्किंग कैपिटल ज्यादा खर्च हो जाएगी। हाँ, कंपटीशन ही नहीं है, आप खुद ही अपने मार्केट के राजा हैं, तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है ना। लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्फ्लेशन। बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइजिंग इन द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज, यानी कि खुदरा महंगाई दर। इन्फ्लेशन मींस राइज इन द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज। एग्जांपल के तौर पे, अगर ये पेन पिछले साल 100 रुपए का था तो इस साल ये पेन 105 रुपए का हो जाएगा। यानी कि पहले मुझे एक पेन को खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे एक पेन को खरीदने के लिए 105 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, आ रहा है यही पेन। ठीक है, इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में आपका खर्चा ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस प्रोडक्शन और सेल करने के लिए ज्यादा होंगे एंड आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। हां, अगर इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन तो होगा, महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है, ठीक ठाक ही बढ़ रही है। ठीक है, तो फिर अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम है, इन्फ्लेशन तो है लेकिन हल्का सा, इतना नहीं है, इतना है, उस केस में वर्किंग कैपिटल आपकी कम लगेगी। ठीक है, मतलब कंपैरिजन में देखा जाए, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, बढ़ेगी, है ना, उस केस में वर्किंग कैपिटल आपका कम लगेगा। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को वर्किंग कैपिटल वाला सीन भी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। प्लीज डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू लाइक द चैनल, लाइक दिस सेशन, एंड आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 पे सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से जो पढ़ाए जा रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे जुड़ना नहीं भूलना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड एक बात और, अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे कम्युनिटी का ऑप्शन आता है एंड कम्युनिटी पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपसे रोज बातचीत भी करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चन भी देता हूं, डीवीपीस एंड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता हूं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।